आज हम अध्याय 7 में भाग 4 पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 7.1 में क्वेश्चन संख्या 21 है। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 7 के 3 भाग हमने पहले 3 वीडियो के अंदर पढ़ लिए। अब 4 भाग और पढ़ने। इस वीडियो में हम भाग 4 उसके बाद में भाग 5 पढ़ेंगे। अब इसमें एलएचएस है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसके अंदर पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से a का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, 2a साइन a, 2 साइन a कोसेक a प्लस यहाँ पर वापस फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर a प्लस 2ab, 2a का मान कोस a, b का मान सेक a, 2 cos a sec a। अगले स्टेप में अब यहां से साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन a कोसेक a। साइन a कोसेक a का मान होता है 1। फॉर्मूला है जैसे साइन a कोसेक ए बराबर 1। यह फॉर्मूला है त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध वाले सूत्र से। साइन ए कोसेक ए बराबर 1। अगला फॉर्मूला होता है कोस ए सेक ए बराबर 1। तीसरा आता है टेन ए कॉट ए बराबर होता है 1। ये 3 फॉर्मूले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध वाले सूत्र हैं। साइन ए कोसेक ए बराबर 1, कोस ए सेक ए बराबर 1, टेन ए कोट ए बराबर 1। तो पहला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा साइन ए कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस आगे है कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, उसके बाद में है सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए सेक ए। इसका मान दूसरे फॉर्मूले से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इन दोनों को साथ में रखें। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को हमने साथ में रखें। उसके बाद में 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस ये 2 इंटू 1 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, इसको लास्ट में रख दो, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहां से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान होता है 1 त्रिकोणमितीय सरल समीकरण से, प्लस 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 प्लस कोसेक स्क्वायर ए त्रिकोणमितीय सरल समीकरण में हम क्या लिखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दूसरे शब्द। अब यहां से 1 प्लस 4 5 और प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस इस टेन स्क्वायर ए को पहले लिख दिया टेन स्क्वायर ए प्लस
इस कॉट स्क्वायर को लिखते, कॉट स्क्वायर ये क्या आ गया, RHS आ गया, ये RHS 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यही हमें लाना था, तो आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये RHS आ गया। तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। एक बार वापस देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। LHS ले लिया। अब हमने इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पर वापिस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 आ गया, साइन a कोसेक a का मान होता है 1, साइन ए कोसेक के बराबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध वाले सूत्र से 1 लिख दिए, प्लस कोस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए आ गया, प्लस 2 इंटू कोस ए सेक ए, इसका मान भी क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध वाले फॉर्मूले से 1। अब यहां से हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस ये 2 इंटू 1 2 प्लस, अब इस कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर को हमने पहले लिख दिया तो कोसेक स्क्वायर को बाद में लिख और सेक स्क्वायर। अब यहां से ये कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान सरसमी का 1 से हो गया 1, 2 और 2 को जोड़ने पर हो गया 4। अब कोसेक स्क्वायर ए को हम रखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर है 23 सरसमी का, सेक स्क्वायर ए को हम रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दूसरे सरसमी का। अब 1 और 4 को जोड़ा 5, 1 जोड़ने पर 6 और 1 7 लिख दी, प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख दिया, उसके बाद में कोट स्क्वायर ए को लिख दिया, यही RHS आ गया। तो LHS बराबर हो गया RHS। अगला प्रश्न है 22, प्रश्न 22 है, साइन की घात 8 थीटा माइनस कोस की घात 8 थीटा। प्रश्न संख्या 22, साइन की घात 8 थीटा माइनस कोस की घात 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कोष्टक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें LHS लेंगे हम, LHS। अब LHS आएगा इसमें साइन की घात 8 माइनस कॉस की घात 8, साइन की घात 8 थीटा माइनस कॉस की घात 8 थीटा, कॉस की घात 8। अब यहां से 8 की घात का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको 4 और 2 की घात में बदल देंगे। साइन की घात 4 की होल घात 2 माइनस कोस की घात 4 की होल घात 2। इस 8 घात को हमने 4 घात अंदर ले ली, 2 बाहर ले ली, वापस गुणा करने पर घातें 8 हो जाएगी। 4 घात अंदर ले ली, 2 घात बाहर ले ली, वापस गुणा करने पर क्या हो जाएगी 8। अब यहां से हम फॉर्मूला लगा, इस पूरे को हमने a मान लिया कोष्टक के अंदर वाली राशि, इसमें कोष्टक के अंदर वाली राशि को हमने b मान ली, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से हो जाएगा साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा, कोष्टक साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा। अब यहां पर वापस हम देखते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला,
हम देखते हैं इसमें वापस फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वो फॉर्मूला लगेगा घात 4 है तो हमने इसमें साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। 2 घात अंदर ले ली कोष्टक के, 2 घात बाहर ले ली। अब इसको हमने रख दिया साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा। अब यहां से इस कोष्टक के अंदर वाले राशि को हमने मान ली a, तो a का स्क्वायर, ये b तो b का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वापिस a माइनस b, a प्लस b, तो a माइनस b, a है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, a माइनस b, a प्लस b। अब इसमें हमें क्या करना है? इसके अंदर हम प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहां पर हम इसमें परिवर्तन करने वाले हैं, घात 4 को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमने जोड़ा और यही वापिस घटा दिया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमने किया क्या? 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ा और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वापस हमने क्या कर दिया? ये घटा दिया। तो हमने किया क्या? 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने वे घटाने, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने वे घटाने पर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने पर ये जोड़ना और घटाने पर यहां पर घटा दिया। अब अगले स्टेप के अंदर हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सेम आ जाएगा। अब यहां से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान सरसुमिका 1 से क्या होता है? 1। अब 1 आएगा, इसका मान 1 को इस पूरे स्टेप से गुणा करेंगे तो यही स्टेप आने वाला है कोष्टक, इसको मैंने a मान लिया तो a का स्क्वायर प्लस इसको b माना तो b का स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस पूरे का एक फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a तो है यहाँ पर साइन स्क्वायर, b है यहाँ पर कोस स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साथ में क्या बच रहा है? माइनस वाला स्टेप बच रहा है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर में कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि आरएचएस के अंदर साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर में लेके आना है। तो यहां से सेम लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कोष्टक। पहला स्टेप है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, सरसुमिका 1 से 1 और बाहर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 का स्क्वायर। आगे है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगले स्टेप के अंदर हम लेंगे इसमें तो ये साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर तो है, इस a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, सेम ये स्टेप आएगा और इस a का आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा स्टेप। एक बार वापस देखते हैं, पर्सन 22 है, साइन की घात 8 माइनस कोस की घात 8, ये एलएचएस दे रखा है, ये ले लिया हमने एलएचएस। अब 4 घात अंदर रख ली, 2 घात बाहर ले ली,
कोस में भी 4 घात अंदर 2 घात बाहर। इस पूरे कोष्टक के अंदर वाले को हमने मान लिया a, तो a का स्क्वायर। इस पूरे को हमने मान लिया b, तो b का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b, a प्लस b। तो यहां से a माइनस b, a प्लस b। अब इसको वापिस हम फॉर्मूले में बनाते हैं, तो 2 घात अंदर ले ली, 2 घात अंदर 2 घात, इस कोस के 2 घात अंदर 2 घात, और इसको सेम रख दिया। अब यहां से हमने क्या कर दिया, इस स्टेप 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर। अब इसमें हम कहेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b। यहां पर 4 घात है, इसको हमने 2 घात अंदर ले ली, 2 बाहर ले ली, तो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया, और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटा दिया। अब यहां से इसका मान सरसमीका 1 से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान होता है 1, और इससे आप गुणा करोगे तो भी क्या आएगा, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। तो अगले स्टेप में साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर आ गया। अब इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब इसका मान वापस सर्वसमीका 1 से क्या हो जाएगा, 1 a का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर। ये स्टेप तो पहले भी आ रहा है, ये स्टेप आ गया, तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS, क्योंकि हमारे RHS में कौन सा स्टेप आ रहा है, यही तो आ रहा है, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर पहला, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर। अब आगे हैं प्रश्न संख्या 24। प्रत्येक क्वेश्चन हल नहीं करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हल करें। प्रश्न संख्या 24 है, प्रश्न 24 है 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा, 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा कोष्टक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा शेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। प्रश्न 24 है 1 प्लस कोट थीटा टेन थीटा कोष्टक साइन माइनस कोस बटा में सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, ये तो LHS से वायु पक्ष बराबर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम पहले LHS लेंगे, LHS के अंदर ये पूरा स्टेप आएगा 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा कोष्टक साइन माइनस कोस, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा शेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, ये LHS आ गया बाह्य पक्ष। अब इसमें हमें क्या करना है, साइन कोस के अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको साइन कोस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो RHS लेके आना है हमें वो किस में लेके आना है, साइन कोस में लेके आना। तो यहां पर सबसे पहले आ रहा है 1 प्लस कोट को हम लिखेंगे कोस बट्टा साइन, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस टेन को हम लिखेंगे साइन बट्टा कोस, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, और इस एक के बटा हम नहीं लिखा है तो इसके भी हमने 1 लिख दिया। अब आगे यहां पर है साइन माइनस कोस, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब बटा के नीचे आ रहा है शेक क्यूब थीटा, शेक को हम कोस में बदलेंगे तो हो जाएगा 1 बट्टा कोस क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा है, इसको हम लिखेंगे 1 बट्टा साइन क्यूब थीटा, 1 बट्टा
साइन क्यूब थीटा। अब यहां से पहले इसका हम एलएचएस ले लेंगे, एक साइन कोस, इसका एलएचएस हो जाएगा एलसीएम साइन थीटा कोस थीटा। एक का भाग इसमें देंगे तो साइन कोस आ जाएगा, एक से गुणा करेंगे तो साइन कोस आएगा, तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन का भाग देंगे, साइन कैंसिल, कोस, कोस को कोस से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस का भाग देंगे, कोस कैंसिल, साइन, साइन को साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में आ रहा है साइन माइनस कोस, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब बटाव के नीचे कोस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। कोस क्यूब थीटा का इसमें भाग देंगे, साइन क्यूब बचेगा, इसको एक से गुणा करेंगे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा का भाग देंगे, कैंसिल, कोस क्यूब बचा, एक से गुणा किया कोस क्यूब थीटा। अब यहां से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है एक, सरसमी का एक से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा एक, तो यहां पर आया हुआ है साइन थीटा कोस थीटा प्लस एक, साइन थीटा कोस थीटा प्लस इसका मान पूरे का सरसमी का एक से हो गया एक, और इसके बटाव में आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साथ में गुणों में आ रहा है साइन माइनस कोस, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, इसके बटाव के नीचे साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, यहां पर फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर पहले कोष्टक में सेम चिन्ह ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहां से पहले आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी कोष्टक ए का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी तो साइन थीटा कोस थीटा, बटा में आएगा कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। वापस देखो एक बार, 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा कोष्टक साइन माइनस कोस बटा गए नीचे सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। अब सबसे पहले इसमें हम परिवर्तन करेंगे, कोट को लिखेंगे कोस बटा साइन प्लस टेन को लिखेंगे साइन बटा कोस, कोष्टक में आएगा साइन माइनस कोस बटाओ के नीचे सेक क्यूब थीटा को लिख देंगे 1 बटा कोस क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा को लिखेंगे 1 बटा साइन क्यूब थीटा। अब एक साइन और कोस थीटा इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, एक का भाग साइन कोस में देंगे, साइन कोस 1 से गुणा करने पर आ जाएगा साइन प्लस का साइन का भाग देंगे, साइन कैंसिल, कोस बचा, कोस को कोस से गुणा किया कोस स्क्वायर प्लस कोस का भाग दिया, कोस कैंसिल, साइन, साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर, साथ में आ रहा साइन माइनस कोस। अब हटाओ के नीचे कोस क्यूब और साइन क्यूब दोनों का एलसीएम लिया, कोस क्यूब साइन क्यूब, कोस क्यूब का भाग दिया, कोस क्यूब कैंसिल, साइन क्यूब इसको 1 से गुणा किया तो साइन क्यूब थीटा, आगे चिन्ह माइनस का, साइन क्यूब थीटा का भाग दिया, साइन क्यूब कैंसिल, कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा को 1 से गुणा किया कोस क्यूब थीटा। अब उसके बाद में अगले स्टेप में यह साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, सरसमी का 1 से इसका मान क्या हो जाता है 1, तो साइन कोस प्लस 1 बटाव में आ रहा है साइन कोस, इनटू में आ रहा है साइन माइनस कोस।
और इसके बटाओगे नीचे cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा। अब ये sin क्यूब माइनस cos क्यूब यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका फॉर्मूला था a माइनस b cos a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। अब आगे का ऊपर की तरफ देखते हैं। अब देखो यहां से इसको वापिस यहां से ऊपर आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 और इसके बटाव के नीचे लिखा है साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा इनटू साइन माइनस कोस, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बटाव के नीचे आ रहा है साइन माइनस कोस, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, आगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा और बटाव के नीचे लिखा हुआ है कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का लिखा हमने a माइनस बी कोष्टक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a और बटाव के नीचे कोस क्यूब माइनस साइन क्यूब, कोस क्यूब माइनस साइन। अब यहां से हम देखते हैं तो यहां से आगे यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान सर्वसमीका 1 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा सर्वसमीका 1 से 1 हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ लिखा हुआ है साइन कोस, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 बटाव में साइन कोस, साइन थीटा कोस थीटा इनटू में साथ में आया हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसको भी हम साथ का साथ यहीं पर उल्टा कर देंगे। अब इसको हम उल्टा करेंगे तो कोस क्यूब साइन क्यूब ऊपर की तरफ चला जाएगा, इनटू में आ गया कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब और इसके बटाव के नीचे साइन माइनस कोस, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा और ये बटाव के नीचे आएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो हो गया 1 प्लस साइन और कोस, साइन थीटा कोस। या ऊपर वाले स्टेप को हमने सेम लिख दिया है। अब ये भाग में इसको उल्टा कर देंगे तो किसका चिन्ह आ जाएगा गुणा, तो कोस क्यूब साइन क्यूब ऊपर चला गया, साइन माइनस कोस बटाव नीचे आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह तो हम 1 लिख देंगे प्लस साइन कोस। अब यहां से ये साइन माइनस कोस, ये साइन माइनस कोस दोनों हो गए कैंसिल। अब ये साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 और ये 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल। ये साइन थीटा कोस थीटा, साइन की घात 1 यहां पर 3 घात है, 1 घात क्या हो जाएगी कैंसिल। यहां कोस की 1 घात है, ये 3 घात 1 घात क्या हो गई कैंसिल और ये बच गया पहले कोस आ रहा है तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम कोस को साइन को पहले लिख दो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया RHS तो LHS बराबर हो गया RHS। इसमें हमने क्या किया है यहां पर लिखा हुआ है और इसके बटाव के नीचे लिखा है, नीचे वाले को हमने क्या किया उल्टा कर और इस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह लिख दिया। ये दोनों स्टेप सेम है कैंसिल, ये दोनों स्टेप सेम है कैंसिल। यहां पर कोस की घात 3 और साइन की घात 3, इसके बटाव के नीचे साइन की घात 1 कोस की घात 1 घात कैंसिल हो जाएगी दोनों में से तो 2 घात दोनों की बच जाएगी। अब ये दोनों गुणों में तो साइन को पहले लिख दो, कोस को बाद में लिख दो, ये RHS आ गया तो LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 25 है साइन प्लस कोस बटा साइन माइनस कोस प्लस
साइन माइनस कोस बटा साइन प्लस कोस बराबर 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। LHS बायां पक्ष में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहां से दोनों का एलसीएम लेंगे, साइन माइनस कोस, साइन प्लस कोस, ये दोनों एलसीएम में आ जाएगा। साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसके अंदर साइन माइनस कॉस का इसमें भाग देंगे, कैंसिल साइन प्लस कोस, साइन प्लस कोस को साइन प्लस कॉस से गुणा करेंगे तो इसकी घात हो जाएगी 2, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन प्लस कॉस का भाग देंगे, साइन प्लस कॉस कैंसिल, साइन माइनस कॉस बचा, साइन माइनस कॉस को साइन माइनस कॉस से गुणा करेंगे तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी 2, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप के अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके अंदर बटाव के नीचे आ रहा है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे हम यहां से तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान हो गया 1, इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान हो गया 1, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों सेम है तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 प्लस ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान हो गया 1 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अब आ रहा है इसके बटाव के नीचे साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 अपॉन। अब इसमें एक बार हम इस साइन स्क्वायर को बदल देंगे कॉस स्क्वायर में, एक बार हम इस कॉस स्क्वायर को बदल देंगे साइन स्क्वायर, लेकिन हमें पहले लेके आना है कॉस स्क्वायर में बदलना है, तो साइन स्क्वायर को हम बदलते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक आंसर आ गया 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। वापस देखो इसको, एलएचएस में साइन प्लस कोस बटा साइन माइनस कोस प्लस साइन माइनस कोस बटा साइन प्लस कोस, साइन माइनस कोस साइन प्लस कोस, एलसीएम ले लिए, इसका भाग देंगे, ये कैंसिल, ये बचा, साइन प्लस कोस को इससे गुणा किया घात 2 प्लस इसका भाग दिया कैंसिल, साइन माइनस कोस बचा, इससे गुणा किया घात 2। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a
ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों कैंसिल। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। एक और एक को जोड़ने पर हो गए 2, 2 बटा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बराबर 2 बटा, पहले में जो मध्य पद में आंसर लेके आना है वो है कोस स्क्वायर में बदलना। किस में बदलना है? कोस स्क्वायर में। कोस स्क्वायर के अंदर हम बदलेंगे तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर और माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया MHS, मध्य पद हो गया। ये कौन सा पद हो गया? मध्य पद हो गया। अब हमें आंसर लेके आना है साइन वाला। साइन वाला आंसर लाने के लिए जो मध्य पद हमने निकाला है MHS 2 अपॉन, यह मध्य पद से नहीं लेंगे हम, LHS से लेंगे हम। LHS था हमारी, LHS हम कौन सा लेके चल रहे थे? यहां वाला, ये LHS लेना। यहां से दोनों उत्तर आ जाएंगे, एक तो उत्तर ही आएगा, एक ये आएगा। तो यहां से यदि हम इस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में बदल दें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये तो हो गया MHS, ये आंसर आ गया। अब हमें आंसर ये लेके आना है, तो LHS वाले यहाँ इस भाग पे आ जाओ। LHS था 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें इसमें क्या करना है? आंसर लेके आना है साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को बदल दो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, माइनस और माइनस गुणा होने पर हो जाएगा प्लस, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से ऊपर तो आ रहा है 2, ये साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर को जोड़ने पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर को जोड़ने पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आ रहा है? माइनस का 1 आ रहा है। तो ये कौन सा आ जाएगा? RHS आ जाएगा। LHS के बराबर कौन सा आ जाएगा? RHS। एक बार हम LHS को लेंगे तो MHS निकालेंगे, उसके बाद में LHS का जो यहाँ पर पद है इसको लेके हम ये RHS निकालेंगे। उसमें क्या करना है हमें? यदि साइन स्क्वायर की जगह हम कोस स्क्वायर रख रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो MHS आ जाएगा। और यदि हम इस साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रख रहे हैं तो आ जाएगा RHS। प्रश्न संख्या 26 से कोस ए बटा 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कोट ए बराबर साइन ए प्लस कोस ए। LHS है इसके अंदर कोस ए बटा 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉट ए। अब इसमें ऊपर कोस और साइन आ रहा है, हमें आंसर में लेकर आना है साइन ए प्लस कोस। तो हम क्या करेंगे? इस टेन और कॉट को साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से कोस ए बटा 1 माइनस टेन ए को हम लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कोट को लिखेंगे कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन। टेन को लिख दिया साइन बटा कॉस, कोट को लिख दिया कॉस बटा साइन। अब इस एक के बटा हमने लिखा तो 1 लिखा, इसके भी नीचे 1 लिख दिया। अब ऊपर आ रहा है कॉस है, अब बटा के नीचे 1/1 माइनस साइन बटा कॉस। 1 और कॉस का एलसीएम ले लिया कॉस ए, एक का भाग कॉस में दिया कॉस, 1 से गुणा किया आ गया कॉस ए, आगे चिन्ह माइनस, कॉस का भाग कॉस में 1 को साइन से गुणा किया साइन ए
प्लस ऊपर आ रहा है साइन ए, एक और साइन का एलसीएम साइन है, ए का भाग साइन में जाएगा, साइन एक से गुणा करेंगे साइन ए माइनस साइन का भाग साइन में एक को cos से गुणा करेंगे cos ए। अब इस नीचे वाले को उल्टा कर देंगे, ऊपर आ रहा है cos ए इन, ये cos से ऊपर चला जाएगा cos ए बटा के नीचे आएगा cos ए माइनस साइन, cos ए माइनस का साइन प्लस ऊपर cos है बटा के नीचे cos ए माइनस साइन बटा cos ए, इसको हम उल्टा करेंगे तो चिन्ह गुणा का आ गया, cos से ऊपर चला गया cos ए माइनस साइन ए नीचे प्लस साइन ए इंटू, इसको हम उल्टा करेंगे तो साइन ऊपर जाएगा साइन ए बटा के नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस cos ए, साइन ए माइनस का cos ए। आ गया cos इंटू cos, cos स्क्वायर, यह हो गया cos स्क्वायर ए बटाओ के नीचे आ रहा है cos ए माइनस साइन ए, cos ए माइनस का साइन ए प्लस साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर है साइन माइनस cos, साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस का cos ए। अब देखो यहां से cos माइनस साइन, साइन माइनस cos, दोनों में अंतर कितना है, यहां पर cos पहले है साइन बाद में, यहां साइन पहले और cos बाद में, तो यहां से हम क्या करेंगे, ये माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे, ये माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये इस प्लस से आके गुणा होगा, तो ये माइनस का चिन्ह इस प्लस से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो पहला स्टेप सेम रहेगा, cos स्क्वायर ए बटा cos ए माइनस का साइन ए, माइनस कॉमन लिया इस प्लस से गुणा हुआ चिन्ह आ गया माइनस, ऊपर है साइन स्क्वायर बटाओ के लिए माइनस कॉमन ले लिया, cos हो गया प्लस का, ये cos प्लस, ये प्लस का है साइन, माइनस कॉमन लिया साइन हो गया माइनस, साइन हो गया माइनस। अब इसमें हम दोनों के हर को देखते हैं, cos माइनस साइन, cos माइनस साइन, तो दोनों का एलसीएम एक हो जाएगा, समान रहेगा, cos ए माइनस साइन, एक आ गया दोनों का एलसीएम, इन दोनों में से cos ए माइनस साइन, इस cos ए माइनस साइन ए का इसमें भाग देंगे, एक और एक को इससे गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर ए माइनस cos ए माइनस साइन ए का इसमें भाग देंगे, एक आएगा, ए को साइन स्क्वायर ए से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए। अब यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी बटा के नीचे आ रहा है cos ए माइनस साइन, cos ए माइनस साइन। अब यहां से हम देखते हैं तो cos ए माइनस साइन, cos ए माइनस साइन दोनों समान है तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, और बचेगा क्या cos ए प्लस साइन ए, cos ए प्लस साइन ए, और यही क्या है RHS, साइन प्लस cos लिखा हुआ है तो इसको लिख दो आप, साइन को पहले लिख दो cos को बाद में लिख दो, कोई अंतर नहीं है, ये आ गया RHS, तो LHS बराबर RHS। एक बार वापस देखो प्रश्न 26 में LHS cos ए बट्टा 1 माइनस 10 प्लस साइन बट्टा 1 माइनस कोट। अब हमें क्या करना है, टेन और कोट को साइन कोस में कन्वर्ट करना है, कोस है ऊपर 1 माइनस 10 को लिख दिया साइन बटा कोस, ए के बटाव में लिखा हुआ यहाँ पर नहीं था तो बटाव में देख लीजिए प्लस का, ऊपर साइन आ रहा है, एक माइनस कोट को लिखा कोस बटा साइन, इस एक के बटाव में लिख दिया। अब ऊपर तो कोस और साइन चलेंगे,
ये कोस आ गया बटावर एक और कोस का एलसीएम आया कोस एक का भाग कोस में गया कोस एक से गुणा किया कोस माइनस का चिन्ह कोस का भाग दिया एक को साइन से गुणा किया साइन प्लस अब यह साइन आ गया ऊपर एक और साइन का एलसीएम साइन एक का भाग दिया साइन गुणा किया एक से साइन माइनस का चिन्ह साइन का भाग दिया एक आया एक को कोस से गुणा किया कोस अब इसको हमने क्या कर दिया उल्टा इस पूरे को उल्टा किया कोस ऊपर चला गया ये कोस है माइनस साइन नीचे प्लस का चिन्ह ये साइन साइन है माइनस कोस है बटा साइन इसको उल्टा किया साइन चला गया ऊपर साइन है माइनस कोस है बटा के नीचे ये बन गया कोस है कोस स्क्वायर साइन है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है बटा कोस है माइनस साइन प्लस का साइन स्क्वायर है बटा साइन है माइनस कोस स्क्वायर अब इन दोनों को हम देखते हैं तो लगभग समान दिखाई दे रहे लेकिन चिन्ह का अंतर है दोनों कोस है माइनस साइन है माइनस कोस दोनों को समान बनाने के लिए यदि मैं इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन लेता हूं तो कोस प्लस का हो जाएगा साइन माइनस का हो जाएगा यहां से माइनस का चिन्ह कॉमन लिया वो इस प्लस से आके गुणा हुआ तो क्या हो गया माइनस हो गया ऊपर साइन स्क्वायर ए है माइनस का चिन्ह कॉमन लेते कोस हो गया प्लस का साइन हो गया माइनस का अब ये दोनों समान हो गए तो दोनों में से एलसीएम एक को ले लो एक पद को कोस है माइनस साइन इसका भाग देंगे इसमें एक आएगा एक को गुणा करेंगे कोस स्क्वायर माइनस का चिन्ह कोस से माइनस साइन का भाग देंगे एक बार जाएगा एक को साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर अब यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ ए माइनस बी ए प्लस बी और बटाव के नीचे आ रहा है कोस से माइनस साइन ये दोनों सेम है कैंसिल हो जाएंगे कोस से प्लस साइन बचेगा कोस से प्लस साइन अब इसको हम साइन को पहले लिख दो कोस को बाद में लिख दो तो साइन है प्लस कोस से हो गया यही क्या है लाना है हमें आरएचएस लाना है तो एलएचएस बराबर आरएचएस अगला इंपॉर्टेंट पर्सन है 28 28वां पर्सन है कोस 28वें पर्सन में कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा पर्सन है कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस टेन थीटा कॉस थीटा अब इसमें हम पहले एलएचएस लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा इसमें हम क्या करेंगे पहले साइन कोस के अलावा जो भी आया हो उसको साइन कोस के अलावा जो भी आया हो उसको हम साइन कोस में कन्वर्ट कर देंगे टेन थीटा को लिख देंगे साइन बट्टा कोस टेन थीटा को लिखेंगे साइन बट्टा कॉस थीटा तो ऊपर तो आया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस टेन को लिख देंगे साइन बट्टा कॉस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा और इस एक के बटाव में भी एक लेंगे प्लस का चिन्ह साइन क्यूब थीटा बट्टा साइन थीटा कॉस थीटा अब यहां से कॉस स्क्वायर आ रहा है इस एक और कॉस का एलसीएम आएगा कॉस थीटा एक का भाग कॉस में दोगे कॉस एक से गुणा करोगे कॉस थीटा माइनस
कॉस का भाग देंगे, एक को साइन से गुणा करेंगे, साइन थीटा प्लस का चिन्ह। ये सेकंड स्टेप सेम आ रहा है, साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां से ऊपर कॉस स्क्वायर बटाओ के नीचे कॉस माइनस साइन बटा कॉस, इसको हम क्या करेंगे उल्टा, तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस ऊपर चला गया, बटाओ के नीचे आ गया कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस का साइन प्लस सेकेंड स्टेप सेम आ रहा है, साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें कॉस स्क्वायर और कॉस गुणा होने पर क्या हो जाएंगे, कॉस क्यूब थीटा। कॉस क्यूब थीटा, और इसके बटाव के नीचे, इसके बटाव के नीचे आ रहा है, उसमें यहां पर ये साइन माइनस कोस था, तो यहां पर भी माइनस का चिन्ह चल रहा है पूरे, यह माइनस का चिन्ह। कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, कॉस क्यूब हो गया कॉस माइनस साइन। सेकेंड स्टेप सेम है, यह वाला है पूरे जगह सेम आ रहा है, तो साइन क्यूब थीटा बटा साइन माइनस कॉस। अब यहां से हम देखते हैं तो इसमें भी कॉस माइनस साइन और साइन माइनस कॉस दोनों लगभग समान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चिन्ह का अंतर, यहाँ कॉस और साइन माइनस का, यहाँ साइन प्लस का कॉस माइनस। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेते, ये माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, वो इस प्लस से गुणा होगा, तो माइनस का चिन्ह प्लस से गुणा होने पर क्या हो जाएगा माइनस। तो ऊपर तो है कॉस क्यूब थीटा बटा कॉस थीटा माइनस का साइन, माइनस कॉमन लेंगे, वो इस प्लस से गुणा होगा, तो माइनस का चिन्ह ऊपर आ रहा है साइन क्यूब थीटा बटा माइनस कॉमन ले लिया, कॉस प्लस का हो गया, साइन प्लस का था, वो माइनस कॉमन लेने पर माइनस का हो गया, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब यहां से कॉस माइनस साइन, ये कॉस माइनस साइन समान है, तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। कॉस माइनस साइन का भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक को कॉस क्यूब से गुणा करेंगे, कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस माइनस साइन का भाग जाएगा, एक बार एक को इससे गुणा करेंगे, साइन क्यूब थीटा। अब यहां पर वापस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। अब ये दोनों कोष्टक सेम है, कैंसिल हो गए, और अगले स्टेप में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान सरसुमिका एक से हो गया एक प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन को पहले लिख दो साइन थीटा, कॉस को बाद में लिख दो कॉस थीटा, ये आ गया RHS। तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। वापस देखो एक बार, ये LHS है कॉस स्क्वायर बटा 1 माइनस 10 प्लस साइन क्यूब बटा साइन माइनस कोस, साइन क्यूब बटा साइन माइनस कोस।
अब पहले हमें क्या करना है, इस tan को sin cos में कन्वर्ट करना है। tan को हम लिखेंगे sin बटा cos, एक के बटा हमने लिखा तो हमने लिख दिया 1। ये सेम चल रहा है, यहां से लेकर यहां तक यह सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है। सेकंड स्टेप सिर्फ हमें इस स्टेप में परिवर्तन करना है, इसको ही देखना। इसमें यहां पर परिवर्तन किया, tan को लिख दिया sin बटा cos, एक के बटा में 1 लिख दिया, दोनों का एलसीएम लिया, cos आ गया, एक का भाग दिया cos में, cos 1 से गुणा किया cos, माइनस का चिन्ह, cos का भाग दिया, एक बार sin से गुणा किया। अब इसको हमें क्या करना है, नीचे वाले को उल्टा, cos ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, इसको गुणा किया cos क्यूब और cos माइनस, ये cos क्यूब बटा cos माइनस। अब इस दूसरे स्टेप को यहां तक सेम चले, अब इसमें आगे परिवर्तन करना है। ये cos माइनस साइन है, साइन माइनस cos, इसमें से माइनस कॉमन लिया, वो इस प्लस से गुणा होके माइनस हो, माइनस कॉमन ले लिया cos प्लस का, साइन माइनस का, दोनों समान है पर एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया cos क्यूब माइनस साइन, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b कोष्टक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, ये दोनों समान है, कैंसिल हो गए, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान हो गया 1 प्लस cos साइन, cos को बाद में लिख दो, साइन को पहले, तो 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा, ये क्या आ गया RHS आ गया, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS, ये हमें RHS लाना था। अगले प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29 है, जिसमें हमें P का मान दिया हुआ, यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर P हो। प्रश्न संख्या 29 में हमें मान दिया हुआ है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर P हो। यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर P हो तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध कीजिए कि p स्क्वायर माइनस 1 बट्टा p स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन, p का मान हमें दिया हुआ है और सिद्ध करना है p स्क्वायर माइनस 1 बट्टा p स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। तो इसमें हम लेके चलेंगे LHS, LHS हमें दिया हुआ है p स्क्वायर माइनस 1 बट्टा p स्क्वायर प्लस 1, ये हमें LHS दिया हुआ है, और लाना क्या हमें, इसको हल करके RHS लाना, ये तो क्या दिया हुआ है LHS, और लाना क्या ये RHS। अब यहां पर ये हमें LHS दिया हुआ है, तो इसके अंदर p का मान sec प्लस tan, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा p का मान sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर माइनस 1 बटा p स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और आगे माइनस का बना बटा, नीचे भी a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और आगे चिन्ह आ रहा है प्लस। अब इसमें हम देखते हैं
तो इसमें आरएचएस हमारे आ रहा है साइन थीटा, आरएचएस क्या आ रहा है, साइन थीटा। आरएचएस साइन थीटा लाने के लिए ऊपर वाले को तो मेरे को बदलना होगा tan में, ऊपर वाले को किस में बदलेंगे, tan में। ऊपर वाले को tan में बदलने के लिए जो सेक थीटा आ रहा है उसको tan में बदल देंगे, और नीचे जो tan आ रहा है उसको सेक में बदल देंगे। तो यहां से जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सर्वसमीका 2 से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आगे आ रहा है प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस में आ रहा है 2 सेक थीटा tan थीटा माइनस 1 बटावा के नीचे क्या क्या, ऊपर तो सेक आ रहा है उसको tan में बदल दिया 1 प्लस tan स्क्वायर। नीचे क्या करना है, नीचे tan को सेक में बदलना, यह tan स्क्वायर, इसको हम किस में बदलेंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस, tan स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर की जगह लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा प्लस, ऊपर हमें सेक को tan में बदलना है, नीचे tan को सेक में बदलना है, यही ध्यान रखिए। सेक स्क्वायर को लिख दिया ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर, और नीचे tan स्क्वायर थीटा को लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम यहां से देखते हैं, ये प्लस का एक और ये माइनस का एक दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अब इसमें ये माइनस का एक और ये प्लस का एक हो गया कैंसिल। अब यहां से tan स्क्वायर थीटा हो गए 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर हो गए 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। अब यहां से 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा, एक तो आ रहा है इसमें से 2 कॉमन, दूसरा यहाँ tan की घात 2 है, यहाँ tan की घात 1 है, तो एक tan की घात क्या आ रही है बाहर, कॉमन आ रही है, तो 2 कॉमन आ गया और tan थीटा कॉमन आ गया, 2 कॉमन ले लिया, tan स्क्वायर tan कॉमन ले लिया, यहां पर आया tan थीटा प्लस ये 2 कॉमन ले लिया, tan थीटा कॉमन ले लिया, यहां पर बचा सेक थीटा, ये 2 और ये 2 दोनों में से बाहर कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर, यहां पर एक सेक आ रहा है तो यहां से सेक और यहां से सेक कॉमन ले लिया, ये सेक थीटा हमने कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर में से सेक कॉमन लिया, एक सेक बच गया, यहां पर ये 2 और ये सेक कॉमन ले लिया, tan बच गया, तो यहां पर बचा सेक थीटा प्लस tan थीटा। इस 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये tan प्लस सेक है, ये सेक प्लस tan है, ये तो समान दोनों, a प्लस b या b प्लस a बराबर होते हैं, तो दोनों कैंसिल हो गए, और इधर 2 से 2 कैंसिल, यहां पर बचा tan थीटा बटा के नीचे बचा सेक थीटा। अब इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो साइन में आ रहा है, tan को हम लिखेंगे साइन बटा कोस, tan थीटा को लिख दिया साइन थीटा बटा कोस थीटा बटा सेक को लिख दिया 1 बटा कोस, 1 बटा कोस। अब ऊपर साइन बटा कोस है, इनटू इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कोस बटा 1, tan को लिखा साइन बटा कोस, सेक को लिखा 1 बटा कोस। अब इसको हमने क्या कर दिया उल्टा, कोस बटा 1, इस कोस से ये कोस क्या हो गया कैंसिल, साइन बटा 1 यानी कि साइन थीटा, साइन बटा 1 क्या हो गया साइन थीटा,
ये साइन थीटा क्या आ रहा है, RHS आर। ये हमें क्या लाना था, साइन थीटा लेना था, RHS आ गया। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। वापस देखो, P का मान दिया, प्रश्न है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर P हो तो सिद्ध कीजिए कि P स्क्वायर माइनस 1 बट्टा P स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन। हमने LHS ले लिया, P स्क्वायर माइनस 1 बट्टा P स्क्वायर प्लस 1 बराबर P का मान रखा सेक प्लस टेन का होल स्क्वायर माइनस 1 बट्टा सेक प्लस टेन का होल स्क्वायर प्लस 1। A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बटा में भी फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस। अब इसमें हमें ध्यान में क्या रखना है, RHS। क्या RHS में हमें लाना क्या है, साइन थीटा। RHS में हमें साइन थीटा लाना है। तो साइन ऊपर कब आता है, जब टेन रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को किस में बदल देंगे, टेन स्क्वायर। ऊपर हमें लाना क्या, टेन। सेक स्क्वायर को हमने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये सेम आ गया। बटावा के नीचे टेन स्क्वायर नहीं आना चाहिए, तो टेन स्क्वायर को हमने बदल दिया सेक स्क्वायर माइनस 1। ये सेक स्क्वायर आ रहा है, टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये सेम आ गया। अब ये प्लस का एक, ये माइनस का एक, दोनों हो गए कैंसिल। इधर ये माइनस का एक, ये प्लस का एक, दोनों कैंसिल हो गए। अब ये टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, बताओगे नीचे सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर, और ये 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब ये दो कॉमन आ रहे हैं, और साथ में यहां से एक टेन और ये टेन कॉमन, तो आ गया 2 टेन थीटा कोष्टक में। यहां से एक टेन कॉमन ले लिया, तो एक आधा ही टेन की, टेन प्लस सेक ले गया, टेन प्लस बटाव में 2 कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर और इधर सेक, एक सेक हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर सेक बचा, यहाँ पर टेन बचा, सेक प्लस टेन। ये टेन प्लस सेक है, ये सेक प्लस टेन है। ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों सेम होते हैं, तो ये दोनों कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। टेन बटा सेक बचा, टेन बटा सेक। टेन को साइन कोस में लिखते हैं साइन बटा कोस, सेक को लिखते हैं 1 बटा कोस। 1 बटा कोस को उल्टा किया, कोस बटा 1, कोस से कोस कैंसिल। साइन और बटाओ में 1 का इसको लिखते हैं हम साइन थीटा, तो साइन थीटा ये क्या आ रहा है हमारे, RHS आ रहा है, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, यदि cos A बटा cos B बराबर m तथा cos A बटा sin B बराबर n हो तो सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोष्टक cos स्क्वायर B बराबर n स्क्वायर। m का मान दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है, सिद्ध करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोष्टक cos स्क्वायर B, ये तो पूरा है, LHS दिया, इसके बराबर ये RHS लेके आ। LHS है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोष्टक cos स्क्वायर, ये LHS m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोष्टक cos स्क्वायर। यहाँ पर हमें दिए हुए क्या है मान, m का मान दिया हुआ है cos A बटा cos B, और n का मान दिया हुआ है cos A बटा sin B। ये LHS है, ये m और n के मान प्रश्न में दिए हुए। अब यहां से m का मान रखेंगे, तो m का मान हो जाएगा cos A बटा cos B का होल स्क्वायर प्लस n का मान हो जाएगा cos A बटा sin B का होल स्क्वायर कोष्टक m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, कोष्टक के बाद क्या आ रहा है cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर b। अब यहां से cos A बटा cos B का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A बटा cos स्क्वायर B प्लस cos A बटा sin B का होल स्क्वायर है, तो हो गया cos स्क्वायर A बटा sin स्क्वायर।
और इसके बाहर आ रहा है वापिस कॉस स्क्वायर बी। अब कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी दोनों का एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर बी का भाग जाएगा कैंसिल, साइन स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस को साइन स्क्वायर बी का भाग जाएगा कैंसिल, कॉस स्क्वायर बी इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। कोष्ठक के बाहर आ रहा है कॉस स्क्वायर बी। अब यहां से कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर, तो दोनों में से ये कॉस स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएंगे बाहर। ये ले लिया मैंने कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर ए कॉमन लिया, यहां पर बचा साइन स्क्वायर बी प्लस ये कॉस स्क्वायर ए कॉमन लिया, यहां पर बचा कॉस स्क्वायर बी और इसके साथ में गुणों में आ रहा है कॉस स्क्वायर बटा के नीचे कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, ये कॉस स्क्वायर बी ये साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी क्या हो गया कैंसिल। यहां पर बचा कॉस स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, सरसमी का एक्सिस का मान पूरे का क्या हो गया 1, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसका मान हो गया 1 बटा साइन स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी। अब स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं तो कॉस ए बटा साइन बी का होल स्क्वायर, कॉस के भी स्क्वायर है साइन के भी स्क्वायर, कोष्ठक से बाहर ले लिखा। अब ये अंदर वाला मान क्या आ रहा है n का मान आ रहा है, किसका मान आ रहा है n का, कॉस ए बटा साइन किसका मान आ रहा है ये n का मान आ रहा है, तो ये क्या हो गया n स्क्वायर हो गया और यही क्या आ रहा है RHS आ रहा है, n स्क्वायर ये क्या आ रहा है RHS, तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर हो गया RHS। वापस देखो क्वेश्चन 30 में m का मान दिया हुआ है n का मान दिया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोष्ठक कोस स्क्वायर बी, ये LHS लेके सिद्ध करना है तो क्या आ जाएगा RHS में n स्क्वायर, ये LHS है, m का मान दिया हुआ है n का मान दिया, ये दोनों मान रखे और ये बाहर आ रहा है कोस स्क्वायर। अब n के घातों को अंदर ले लिया, दोनों का एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर, इसका भाग है कैंसिल, ये बचा इसको गुणा किया कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी का इसमें भाग गया कैंसिल, कॉस स्क्वायर बी गुणा किया कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, बाहर है कॉस स्क्वायर। अब ये कॉस स्क्वायर ए ये कॉस स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी बचा, बटाव में कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब इस कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, यहां पर बचा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान हो गया 1 और बटाव में क्या आ रहा है साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी इंटू 1 गुना होगा, ये वापस आ जाएगा, घात द्वारा बाहर ले ली, ये मान किसका n का है, ये हो गया n स्क्वायर और n स्क्वायर तो लाना था, ये हो गया RHS, तो LHS बराबर हो गया RHS। अब अगले वीडियो के अंदर हम अध्याय 7 के भाग 5 का अध्ययन करेंगे। अब इसमें जो हमने 4 भाग पढ़े हैं अभी तक अध्याय 7 के भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ये पढ़े हैं, इसमें प्रश्नावली 7.1 और उससे पहले के उदाहरणों के बारे में अध्ययन किया। अब भाग 5, भाग 6 और भाग 7 के अंदर हम जो अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे उसमें प्रश्नावली 7.2 व उससे पहले के उदाहरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगले वीडियो के अंदर हम भाग 5 पढ़ेंगे।